नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो चुपचाप आपके शरीर में घर बना लेती है और आपको पता भी नहीं चलता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप की। इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि यह बिना किसी लक्षण के आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती रहती है। आइए पहले समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। जब आपका दिल धड़कता है तो वह खून को पूरे शरीर में पंप करता है। ये खून जब रक्त नलिकाओं यानी आर्टरीज की दीवारों पर दबाव डालता है तो उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। सामान्य ब्लड प्रेशर 120 बाय 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हिलो होता है। जब यह 140 बाय 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हिलो से ऊपर चला जाता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्यों होता है हाई ब्लड प्रेशर। इसके कई कारण हैं जो हमारी आज की जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा कारण है आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स। अगर आपके परिवार में माता पिता या दादा दादी को हाई ब्लड प्रेशर था तो आपको भी यह होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा मोटापा भी एक प्रमुख कारण है। जब आपका वजन बढ़ता है तो दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है खून को पंप करने के लिए। नमक का अधिक सेवन भी हाई ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण है। हम भारतीयों के खाने में वैसे ही नमक ज्यादा होता है और ऊपर से अचार, पापड़, नमकीन और बाहर का खाना खाते रहते हैं। यह सब मिलकर हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। शराब और धूम्रपान भी इस समस्या को और बढ़ाते हैं। तनाव आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है। काम का दबाव, पारिवारिक समस्याएं, पैसों की चिंता, यह सब मिलकर हमारे ब्लड प्रेशर को लगातार ऊंचा रखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण बहुत धीरे धीरे दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। फिर भी कुछ लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। सिर में दर्द होना, खासकर सुबह उठने के बाद, यह एक आम लक्षण है। चक्कर आना और बेहोशी का एहसास होना भी हाई ब्लड प्रेशर का संकेत हो सकता है। नाक से खून आना, सांस लेने में तकलीफ होना और छाती में दर्द होना, यह सब गंभीर लक्षण है। आंखों की रोशनी में कमी आना, धुंधला दिखाई देना भी हाई ब्लड प्रेशर का संकेत हो सकता है। कानों में आवाज आना यानी कि कानों का बजना भी इस बीमारी से जुड़ा हुआ है। दिल की धड़कन तेज होना और कभी-कभी अनियमित धड़कन भी हाई ब्लड प्रेशर की निशानी है। थकान महसूस होना, बिना काम के ही थक जाना, यह भी एक लक्षण है। अगर हाई ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं कराया जाए तो यह कई गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। सबसे बड़ा खतरा है हार्ट अटैक का। लगातार हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिल की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और अचानक से हार्ट अटैक आ सकता है। स्ट्रोक का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। यह तब होता है जब दिमाग में खून की सप्लाई रुक जाती है। किडनी फेल होना भी हाई ब्लड प्रेशर की एक गंभीर जटिलता है। लगातार हाई प्रेशर की वजह से किडनी की छोटी रक्त नलिकाएं खराब हो जाती हैं और किडनी काम करना बंद कर देती है। आंखों की रोशनी चली जाना यानी अंधापन भी हो सकता है। रेटिना में खून की नलिकाएं फट जाती हैं और व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है। अब बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना। नियमित व्यायाम करना बेहद जरूरी है। रोजाना कम से कम 30 मिनट टहलना, जॉगिंग करना या कोई भी शारीरिक गतिविधि करना आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। योग और प्राणायाम भी बहुत फायदेमंद है। खाने में नमक कम करना सबसे जरूरी है। दिन भर में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। अचार, पापड़, नमकीन, चिप्स और बाहर का खाना कम से कम खाएं। हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और कम फैट वाली चीजें खाएं। केला, संतरा, पालक, टमाटर, यह सब पोटेशियम से भरपूर होते हैं और ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करते हैं। वजन कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। मोटापा हाई ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा कारण है। धीरे धीरे अपना वजन कम करें और आदर्श वजन बनाए रखें। धूम्रपान और शराब से पूरी तरह से बचें। ये दोनों चीजें आपके ब्लड प्रेशर को तुरंत बढ़ा देती हैं। तनाव कम करना आज के समय में बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करें, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करें, अपने शौक पूरे करें और अच्छी नींद लें। नींद कम लेना भी हाई ब्लड प्रेशर का कारण है, इसलिए रोजाना
7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लें। अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से चेक कराते रहें, खासकर अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है। डॉक्टर की सलाह लेना और दवाई लेना भी जरूरी है अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि घरेलू नुस्खों से ही काम चल जाएगा, लेकिन यह गलत सोच है। दवाई के साथ साथ जीवन शैली में बदलाव दोनों जरूरी हैं। लहसुन, अदरक, दालचीनी, तुलसी, यह सब प्राकृतिक रूप से ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करते हैं। रोजाना सुबह खाली पेट लहसुन की 2 से 3 कलियां खाना फायदेमंद है। अदरक की चाय पीना भी अच्छा है। तुलसी के पत्ते चबाना या तुलसी की चाय पीना भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। हाई ब्लड प्रेशर को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। सही जीवन शैली, सही खान पान और नियमित दवाई से आप एक सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। याद रखिए कि यह एक लाइफस्टाइल डिजीज है, इसलिए आपको अपनी लाइफस्टाइल ही बदलनी होगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग उम्र के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर कैसे अलग तरीके से प्रभावित करता है। बच्चों और किशोरों में भी आजकल हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण है मोटापा, जंक फूड का सेवन और शारीरिक गतिविधि की कमी। आज के बच्चे घंटों मोबाइल और कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं और खेलकूद से दूर हो गए हैं। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों की डाइट पर ध्यान दें और उन्हें बाहरी खेलों के लिए प्रेरित करें। जवान लोगों में हाई ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण है तनाव और गलत जीवन शैली। नौकरी का दबाव, शादी विवाह की चिंता, करियर की चिंता, यह सब मिलकर युवाओं के ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। इस उम्र में लोग सोचते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन यही गलती आगे चलकर बड़ी समस्या बन जाती है। बुजुर्गों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि उम्र के साथ साथ रक्त नलिकाएं कड़ी होती जाती हैं। महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर के कुछ विशेष कारण हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, जिसे प्री-एक्लेम्पसिया कहते हैं। यह मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर का खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हार्मोन्स में बदलाव होता है। महिलाओं को चाहिए कि वे नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर चेक कराती रहें। अब बात करते हैं कुछ गलत धारणाओं की जो हाई ब्लड प्रेशर को लेकर लोगों में है। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ बुजुर्गों को होता है। यह बिल्कुल गलत है। आज के समय में 30 से 40 साल के युवाओं में भी यह बीमारी आम हो गई है। दूसरी गलत धारणा यह है कि अगर कोई लक्षण नहीं दिख रहे तो कोई समस्या नहीं है। यह भी गलत है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर इसीलिए कहते हैं कि यह बिना लक्षण के ही नुकसान करता रहता है। तीसरी गलत धारणा यह है कि दवाई एक बार शुरू करने के बाद जिंदगी भर खानी पड़ती है, इसलिए दवाई नहीं लेनी चाहिए। यह सोच बिल्कुल गलत है। हाई ब्लड प्रेशर एक पुरानी बीमारी है जिसे कंट्रोल करना जरूरी है। दवाई न लेने से जो नुकसान होता है, वह दवाई लेने से होने वाले किसी भी साइड इफेक्ट से कहीं ज्यादा खतरनाक है। चौथी गलतफहमी यह है कि सिर्फ पतले लोगों को हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता। यह भी गलत है। पतले लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है अगर उनमें आनुवांशिक कारण हो या फिर तनाव ज्यादा हो। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए एक दिनचर्या सुझाना चाहूंगा। सुबह उठकर सबसे पहले 10 से 15 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। इसके बाद हल्का गुनगुना पानी पिए और अगर डॉक्टर ने दवाई दी है तो उसे लें। नाश्ते में दलिया, ओट्स या कम नमक वाला पोहा खाएं। चाय कॉफी कम पिएं और अगर पीनी ही है तो बिना चीनी की लें। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं। दोपहर के खाने में रोटी, दाल, सब्जी और सलाद शामिल करें। चावल कम खाएं और अगर खाना है तो ब्राउन राइस खाएं। तली हुई चीजों से बचें और खाना बनाने में रिफाइंड ऑयल की जगह सरसों का तेल या जैतून का तेल इस्तेमाल करें। शाम को हल्की सैर जरूर करें। अगर ज्यादा देर तक नहीं चल सकते तो 10 से 15 मिनट भी चलना काफी है। रात के खाने में हल्का खाना लें और सोने से 2 घंटे पहले खाना खत्म कर दें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए कुछ खास सुझाव हैं। हमेशा अपने साथ एक डायरी रखें
जिसमें रोजाना अपना ब्लड प्रेशर, दवाई का समय और कैसा महसूस कर रहे हैं, यह सब लिखते रहें। यह डायरी डॉक्टर को दिखाने में बहुत काम आएगी। अपने घर में एक ब्लड प्रेशर मशीन जरूर रखें और नियमित रूप से चेक करते रहें। अगर ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज्यादा हो जाए तो घबराएं नहीं, बल्कि शांत बैठकर गहरी सांस लें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मौसम के बदलाव का भी ब्लड प्रेशर पर असर होता है। सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए इस मौसम में खास सावधानी बरती। गर्मियों में पानी की कमी न होने दें और ज्यादा पसीना आने पर इलेक्ट्रोलाइट्स लेते रहें। बारिश के मौसम में नमी की वजह से कई लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो इस समय भी सावधानी रखें। रिश्तेदारों और दोस्तों का सहयोग भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत जरूरी है। परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वे मरीज को डाइट फॉलो करने में मदद करें और तनाव न दें। कई बार घर में कलह या बहस की वजह से मरीज का ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है, इसलिए घर का माहौल शांत और खुशनुमा रखना बहुत जरूरी है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हाई ब्लड प्रेशर से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके साथ जीने की जरूरत है। आज के समय में यह एक आम बीमारी हो गई है और सही इलाज से इसे पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। याद रखिए कि आपकी सेहत आपके हाथ में है। थोड़ी सी सावधानी और अनुशासन से आप एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। नियमित जांच कराते रहें, डॉक्टर की सलाह मानें और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अपना ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसी और भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हमारा नया वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।